नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल, आपने न जाने कितने ही विवाद देखे होंगे और हमने न जाने कितने विवाद कवर किए होंगे, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जो फैसला सुनाया था दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल सर्विसेज वाले मामले पर, उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मान लिया है और उसके बाद उन्होंने क्या फैसला किया है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एलजी साहब के इस फैसले से कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के साथ ही अब दिल्ली सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन लग रहा था कि खराब हो रहा है, जो लग रहा था कि बैलेंस नहीं बन रहा है, वो अब बैलेंस बनाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि उपराज्यपाल सचिवालय से एक बयान जारी किया गया है और उसमें ये जानकारी दी गई है कि उपराज्यपाल के पास जो दिल्ली सरकार की ओर से सर्विसेज मामले की फाइलें भेजी गई थी, उन्हें उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से लौटा दिया गया है। क्या कुछ बयान में कहा गया है वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उपराज्यपाल सचिवालय ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवा मामलों से संबंधित फाइलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को वापस भेज दी है। दिल्ली सरकार ने कई अस्पतालों में कर्मचारियों के अनुबंध के कार्यकाल के विस्तार और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के ग्रुप ए के कर्मचारियों के इस्तीफे के स्वीकृति के प्रस्ताव एलजी को अप्रूवल के लिए भेजे थे, जिन्हें ऑब्जर्वेशन के साथ वापस लौटा दिया गया है कि विभागों को सलाह दी जा सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच के फैसले को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करे। तो दिल्ली सरकार की ओर से जो सेवा विभाग से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई थी, उन्हें उपराज्यपाल सचिवालय ने वापस लौटा दिया है दिल्ली सरकार को और साथ में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और जिस तरीके से 11 मई को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जो सर्विसेज है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आया है, उसके बाद से उपराज्यपाल सचिवालय के द्वारा जो बयान जारी किया गया है ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में लग रहा था कि जो विवाद सरकार और उपराज्यपाल में चलता आ रहा है, क्या वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से सेवा विभाग से संबंधित फाइलों को उपराज्यपाल ने वापस सरकार को भेजा है कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, उसके बाद लग रहा है कि अब जो है उपराज्यपाल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान गए हैं और उम्मीद अब यही करेंगे कि आने वाले समय में सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नजर आएगा और दिल्ली के जो कामकाज हैं, दिल्ली की जनता के जो कामकाज हैं, वो और तेज गति से होते हुए नजर आएंगे और ये जो विवाद की बयार थी ये अब जाकर थम जाएगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।